वज़ाइफ और अमलियात में क्या फ़र्क है? वज़ाइफ हम पढ़ते तो हैं, जब हमारा काम हो जाता है क्या हमें इसको तर्क कर देना चाहिए या फिर इसको जारी रखना चाहिए? क्या वज़ाइफ पढ़ने से भी रुजत का ख़दशा होता है? क्या वज़ाइफ पढ़ने से मुश्किलात आने का ख़दशा होता है? क्या वज़ाइफ के लिए वक्त और जगह का तयन करना ज़रूरी है? वज़ाइफ कब और किस तरह पढ़ना चाहिए? शरीयत में इसका क्या हुक्म है? क्या अमलियात भी वज़ाइफ के ज़मरे में आते हैं? क्या अमलियात अलग हैं? क्या वज़ाइफ अलग हैं? हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। अपने घर में यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पे आपके सवाल और जवाबात दिए जाते हैं, खुशामदीद कहता हूँ। वज़ाइफ और अमलियात में क्या फ़र्क होता है और अमलियात किसे कहते हैं और वज़ाइफ किसे कहते हैं, और हमें कौन से वज़ाइफ पढ़ना चाहिए और कौन से वज़ाइफ से हमें इज्तनाब करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जो वज़ाइफ हम पढ़ते हैं, हमें वज़ाइफ पढ़ने से पहले किसी साहिब सिलसिला से या जो साहिब इजाज़त हो उससे इजाज़त ले लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमें किसी बुज़ुर्ग से उसकी इजाज़त मिलती है तो उन बुज़ुर्ग का फैज़ हम में शामिल हो जाता है, उस वज़ाइफ में शामिल हो जाता है कि जिससे आप अपने दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इजाज़त की अहमियत ऐसी है कि जैसे आपको किसी ने मोबाइल दे दिया हो, आपके पास मोबाइल हो और वो चार्ज ना हो, वो आपके किसी काम का नहीं होता उस वक़्त तक जब तक आप मोबाइल को चार्ज नहीं कर लेते। इजाज़त का फैज़ बिल्कुल ऐसे ही शामिल होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जैसे चार्जर और मोबाइल का कनेक्शन होता है कि जब उसमें चार्जर लगता है तो आपने देखा एक रोशनी सी आ जाती है हल्की सी और मोबाइल चार्ज होने लगता है। बिल्कुल इजाज़त की अहमियत भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ही है कि जब इंसान कोई वजीफ़ा किसी इजाज़त से पढ़ता है तो उसके अंदर वो नूर पैदा हो जाता है, क्योंकि इजाज़त भी एक किसी साहिब बुज़ुर्ग से इजाज़त लेते हैं, किसी साहिब सलासिल से इजाज़त लेते हैं और जिस वज़ाइफ की इजाज़त लेते हैं, किसी वजीफ़े की इजाज़त लेते हैं, तो वो वजीफ़ा जो उन बुज़ुर्ग के ज़िक्र और अस्कार में होता है, जिन बुज़ुर्ग को पढ़ते हुए उनकी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है, किसी को 30 साल पढ़ते हुए हो जाते हैं, किसी को 40 साल पढ़ते हुए हो जाते हैं, जब वो उस चीज़ की आपको इजाज़त देता है ना, तो वो नूर, वो रूहानियत जो उसने सारी ज़िंदगी पढ़ी होती है वो आपके अंदर मुंतकिल होती है। जब वो आपके अंदर मुंतकिल होती है तो आपके अंदर एक कैफियत तारी होती है, एक सुकून सा मिलता है आपको। अच्छा, वजीफ़े की भी यही बात है, वज़ाइफ की भी ये बात है और अमलियात में इजाज़त की भी यही बात होती है, इसलिए अमलियात की इजाज़त ली जाती है। वज़ाइफ और अमलियात, अच्छा, वज़ाइफ हम किसी
मकसद के लिए पढ़ते हैं, किसी दुनियावी मकसद के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, वज़ाइफ बेसिकली हम अपने उसको विर्द में रखते हैं और अमलियात हमारे मामूलात में होता है। अच्छा, एक चीज़ विर्द में रखी जाती है और एक चीज़ बतौर अमल की जाती है, इसमें फ़र्क होता है। अच्छा, अब हमने किसी बुज़ुर्ग से इजाज़त ली किसी वज़ाइफ की कि हज़रत हमें मिसाल के तौर पर या हफीज़ या सलामों की इजाज़त दीजिए। अब उन बुज़ुर्ग इन अस्माओं पे साहिब कमाल हैं, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से बड़ी रियाज़त की हुई है। जब वो या हफीज़ या सलामों की आपको इजाज़त देंगे तो यकीनन उस इजाज़त के साथ साथ आपको नूर भी मुंतकिल करेंगे। फिर आप किसी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं, इसको पढ़ती हैं, जब आपका काम हो जाता है तो अमूमन लोग उसको तर्क कर देते हैं, जबकि वजीफ़े को तर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी मकासद के लिए कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब या हफीज़ या सलाम आप 1100 मरतबा पढ़ लें, आपका काम अगर हो जाता है तो काम होने के बाद अब आपको ये लगता है कि मेरा काम हो गया और लोग बाज़ों का छोड़ देते हैं उसको, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कम से कम 11 मरतबा अपना मामूल बना लें। अगर 11 मरतबा भी अपना मामूल नहीं बना सकते तो कम से कम 3 मरतबा ज़रूर अपना मामूल बना लें। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि उसकी इजाज़त भी बरकरार रहेगी, उसकी रूहानियत भी बरकरार रहेगी, उसका नूर भी बरकरार रहेगा। आपने सिर्फ एक मकसद के लिए पढ़ा, आप उसमें कामयाब हुए, अब आप किसी और मकसद के लिए पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि एक चीज़ आपके अंदर रोशन हो चुकी है। अच्छा, आप बेतहाशा वज़ाइफ के चक्करों में ना पढ़ें कि मैं ये वजीफ़ा भी पढ़ लूँ, मैं ये वजीफ़ा भी पढ़ लूँ, मैं वो वजीफ़ा भी पढ़ लूँ। अब अक्सर अमूमन लोगों ने देखा गया है कि जो शख्स जितने अच्छे तरीके से वज़ाइफ को बयान करता है ना, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं। इस चीज़ को भी नोट करना चाहिए, इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। अब आप वजीफ़ा कर रहे हैं या हफीज़ या सलामों का, और किसी शख्स ने या कुद्दूसों का वजीफ़ा बताया आपको, आपने ये तर्क करके उसको शुरू कर दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक वजीफ़े से दूसरे वजीफ़े की तरफ जाना चाहते हो तो आप एक की तादाद को बिल्कुल कम कर दें, इतना कम कर देंगे जितना आप आसानी के साथ पढ़ सकें, जो आपकी आदत में शामिल हो जाए। ये नहीं कि आपने उसको बिल्कुल तर्क कर दिया और दूसरा वजीफ़ा आपने लेकर फिर आपने उस पर मेहनत शुरू कर दी। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, हमने बहुत पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं, हमने बहुत वजीफ़े करे, हमारा रिश्ता नहीं होता, हमारा ये मामला नहीं होता। आप कोई वजीफ़ा तालीम करें तो सबसे पहले अपना तज्ज़िया करें, और कोई भी बुज़ुर्ग से अगर आप किसी चीज़ का वजीफ़े की इजाज़त लेते हैं तो आप कोशिश ये करा करें कि आप सबसे पहले जब आपने वजीफ़ा शुरू करना हो, आप सबसे पहले गुस्ल का एहतमाम करें, उसके बाद आप बावज़ू हों, और बावज़ू होने के बाद अपने एक मुसल्ले का इंतज़ाम करें और कोशिश करें कि एक जगह पर बैठकर पढ़ें। अच्छा, कोशिश ये करें कि अपनी तस्बीह भी एक रखें, अपना मुसल्ला भी एक रखें और अपनी जगह भी एक रखें। अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी दूसरे शहर जाना पड़ जाता है, या किसी काम से आपको किसी के घर जाना पड़ जाता है, या आपको मेके या ससुराल जाना पड़ जाता है, तो आप जाहिर सी बात है आप मुसल्ला और तस्बीह तो अपने साथ लेके नहीं घूमेंगी। तो फिर आप जिस जगह जाएं, आप उस जगह फिर मजबूरन पढ़ सकती हैं उसको, उस जगह पर भी। वजीफ़े की बात कर रहा हूँ मैं भी, अमलियात की नहीं, सिर्फ वज़ाइफ आप किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जिस जगह जिस मकसद के लिए आपने जब काम शुरू करना हो तो आपने उस जगह का तयन लाजमी कर लें, क्योंकि जब हम किसी जगह का तयन करते हैं, एक मुसल्ले का, एक तस्बीह का एहतमाम करते हैं और खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन हमारे अंदर एक कैफ़ियत पैदा होती है, और कैफ़ियत पैदा होने के साथ साथ जो चलते फिरते हम वजीफ़ा करते हैं उसमें 40 दिन में बंदा कामयाब होता है, तो इसमें बंदा 1 हफ़्ते के अंदर कामयाब हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि किसी चीज़ का हम एहतमाम करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम आते हैं वज़ाइफ़ और अमलियात में फ़र्क। वज़ाइफ़ और अमलियात में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नीयतों का है,
क्योंकि हर अमल का दारोमदार आपकी नीयतों पर है। आप वजीफ़ा भी कर रही हैं और इसी वजीफ़े को फिर आप चाहती हैं कि आप इसको एक मतवातिर रखें और एक अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, तो फिर ये वजीफ़े से फिर ये अमल में मुंतकिल हो जाता है। अमल वो चीज़ हो जाता है कि जिस पे वो हम रेगुलर बेस पर करते हैं, फिर वो हमारा अमल बन जाता है। वो हमारे अमाल की सूरत में हम पर ज़ाहिर किया जाता है। अच्छे अमाल अच्छा नतीजा, बुरे अमाल बुरा नतीजा। अच्छा, अब अमलियात के भी दो हिस्से हैं, जिसे मैंने आपको समझाया था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। कुछ लोग अमलियात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए करते हैं और हुजूरी के लिए करते हैं। और कुछ लोग अल्लाह और उसके रसूल के लिए तो करते ही करते हैं, नीयत उनकी वही होती है, लेकिन वो एक ऐसे रास्ते से गुजरना चाहते हैं कि जिस रास्ते पे उनको अजायबात ज़ाहिर हों, जिसके ज़रिए वो दुनियावी मकासद में लोगों की मदद कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों के काम आ सकें लोगों के काम आ सकें। तो एक रुख ये भी होता है, मेरे साथ चलने वाले जो मुसाफिर हैं, मेरे साथ चलने वाले जो सूरह कुरैश का जो लश्कर है पूरा, मैं चाहता हूँ कि वो हर एक उस रास्ते से गुजरें कि जिस रास्ते से मैं गुजरा, जिस रास्ते से मुझको मेरे बुज़ुर्गों ने गुजारा। एक बात याद रखिएगा, वो शख्स आपको वही कुछ सिखा सकता है जो कुछ उसने खुद सीखा हो। आपको वही शख्स उस रास्ते पे चला सकता है जो वो खुद इस रास्ते पे चला हो। वही शख्स उस मंजिल तक आपको लेके जा सकता हो जो वो उस मंजिल तक खुद पहुंचा हो। मैं समझता हूँ वजीफ़े की अहमियत और अमलियात की अहमियत आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या वज़ाइफ से भी रुजत हो सकती है? क्या कोई वजीफ़ा पढ़ने से भी रुजत हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है। उन वजीफ़े पढ़ने से रुजत होने का ख़दशा होता है जो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हर शख्स यूट्यूब चैनल पर बैठा हुआ है, हर शख्स सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है, हर शख्स 10 अपने सोशल नेटवर्क पर बैठा हुआ है और वो वज़ाइफ अपने लोगों को बताता है। और आप उसके अगर सब्सक्राइबर देखें या उसके फॉलोवर देखें तो वो मिलियंस में, लाखों में होते हैं। अब वो शख्स जो एक चैनल चला रहा है, जो एक सोशल नेटवर्क चला रहा है, अगर आप उससे कोई वजीफ़ा लेती हैं, अगर वो साहिब सिलसिला नहीं है, अगर वो साहिब इजाज़त नहीं है, अगर वो साहिब खिलाफत नहीं है, तो यकीनन रुजत होने का खदशा है। क्योंकि जो वजीफ़ा आपको तालीम किया गया है कि क्या जिस तादाद में वजीफ़ा आप पढ़ रहे हैं, वो तादाद का अदद और उस अस्मा इलाही का अदद दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? क्या जो वजीफ़े को आपको तालीम कर रहे हैं, क्या वो दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए? वो वजीफ़ा जो आपको तालीम किया गया है, आपको पता है कि वो किस साथ में शुरू करना चाहिए, किस साथ में शुरू नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, एक शख्स ने आपको बता दिया कि भाई फ़लाँ वजीफ़ा मेरी पोस्ट है, आप देख लें उसको। अब आपने वजीफ़ा देखा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, आप मुतासिर हुए, आपने वो वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। आपको उसका सवाब तो मिलेगा, सवाब मिलने के साथ साथ, लेकिन जो उसके साथ आपकी कैफियत, जो आपके मामलात पैदा होंगे, उसको संभालने वाला कौन होगा? आप ढूंढेंगे उस यूट्यूबर को, आप ढूंढेंगे उसको जो सोशल नेटवर्क पे वज़ाइफ के पेज चला रहे हैं। फिर क्या करेंगे आप लोग? साहिब सिलसिले से इजाज़त लेना, साहिब मसनद से इजाज़त लेना, साहिब खिलाफत से इजाज़त लेना, साहिब बुजुर्ग से इजाज़त लेना, उसकी ज़िम्मेदारी होती है बाकायदा तौर पर। अगर इजाज़त देने वाला ख़ुद ज़रा सा भी अगर गाफिल होता है ना, तो उसकी जो पुश्त होती है ना, वो कभी भी गाफिल नहीं होते। क्योंकि जो इजाज़त की सूरत में नूर आपके जिस्म के अंदर मुंतकिल हो गया, आपके कल्ब के अंदर मुंतकिल हो गया, फिर वो गुमराही की तरफ नहीं निकल सकता, फिर वो रुजत की तरफ नहीं निकल सकता, फिर वो नुकसान की तरफ नहीं निकल सकता, फिर उसको किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साहिब सिलसिला इजाज़त के साथ साथ वो नूर आपके अंदर मुंतकिल करता है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इजाज़तें क्या होती हैं, इजाज़तें मुंतकिला क्या होती हैं। इजाज़त की अहमियतें भी आपको अच्छी तरीके से पता चल गई होंगी। अगर आप लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो यकीनन आप कोशिश किया करें कि आप किसी साहिब सिलसिला से इजाज़त किया करें।
और वज़ाइफ पढ़ने से रुजत का ख़दशा इसी वजह से होता है कि कुछ वज़ाइफ हम किसी किताबें देखकर पढ़ लेते हैं, या एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि मेरी बहन मैंने ये वज़ाइफ पढ़ा था, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, तुम भी ये वजीफ़ा पढ़ लो। अब वो भी वजीफ़ा पढ़ लेती है। अब वो कहती है मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ये मसाइल हो गए। अब उस बहन को बेचारी को क्या पता कि अगर मैं किसी को कोई चीज़ तालीम कर रही हूँ तो उसका क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप लोग समझते नहीं है इस रास्ते को, जानते नहीं है भी इस रास्ते को सही तरीके से। हम लोगों की जिंदगियां गुजर गई हैं इस रास्ते पर। हमने अपने आप को इस रास्ते में वक्फ कर दिया है पूरा। हमें पता है कि हमारे पास जितने मरीज आते हैं इसमें आधे से ज़्यादा वो लोग होते हैं जो अपने मामलात की वजह से खुद मुतासिर होते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे खुद अपने मामला से मुतासिर कैसे। देखें, हम जो कुछ कर रहे होते हैं ना, हमें ये तो पता होता है कि इसका हमें फ़ायदा होगा, हमें इसका सवाब मिलेगा, ये एक एक्शन है। और इसका रिएक्शन क्या होगा हमें नहीं पता कि हम किस जगह पढ़ रहे हैं कि वो जगह पाक है या नापाक है। हमें नहीं पता कि हमारे कपड़े पाक हैं या नापाक हैं। हमें नहीं पता कि हम जिस जगह पढ़ रहे हैं वो जगह कैसी है। हमें नहीं पता कि जिस जगह हम रह रहे हैं वो जगह अगर वहाँ पे जिन्नातों का बसेरा है, वहाँ पे जिन्नातों की आमद है, वहाँ पे जिन्नातों का गुज़र है, वहाँ पे शयातीन है, वहाँ पे हम वो वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उनको अगर तकलीफ़ पहुँचती है या उनको कोई मामला पहुँचता है या उनको कोई ज़र पहुँचती है तो फिर यकीनन वो आपके करीब आते हैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। वो ऐसे नहीं आते आपके पास कि बस आए और वो आपके अंदर मुंतकिल होना शुरू करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आपके औलादों के अंदर वो मुतासिर होना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले उन चीज़ों को, उन लोगों को मुतासिर करना शुरू करते हैं कि जो वेल सेट होते हैं, जिनके बच्चे अच्छे सेहतमंद होते हैं। अचानक उनकी सेहतें गिरने लगती हैं, अचानक कमज़ोर होने लगते हैं, अचानक आंखों में हल्के पड़ने लगते हैं, अचानक सर भारी होने लगता है। और फिर हम उसको इग्नोर करते हैं, हम समझते हैं कि ये बीमारी है। फिर हम डॉक्टरों के पीछे जाते हैं और फिर डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स या दूसरी दवाएं देते हैं अपनी। अब एक एक्शन तो वो जो आपने किया उसका रिएक्शन हुआ, एक ये जो डॉक्टर ने एक्शन किया फिर वो आपकी बॉडी को रिएक्शन हुआ। अब पहला तो आपका रिएक्शन था, फिर उस डॉक्टर की मेडिसिन का रिएक्शन हुआ। जब दोनों रिएक्शन मिलेंगे तो भाई आपका क्या हाल होगा। फिर आप लोग मुतासिर और परेशानी होंगे तो क्या होंगे। मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आंखें बंद करके किसी की तकलीफ ना करें। आप मेरी भी तकलीफ ना करें आंखें बंद कर। आप जब तक मुझे ना देख लें, मेरे बुजुर्गों को ना देख लें, मेरे सिलसिले को ना देख लें, मेरे मामलात को ना देख लें, मेरी पुश्त को ना देखें, मैं आप लोगों को क्यों समझाता हूं ये। मैं आपको हर आईना दिखाऊंगा। कुछ आईना आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ आईने का रुख यकीनन आपको बुरा भी लगेगा, और कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ भी होगा, कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक भी होगा। लेकिन मैं हर चीज सच्चाई बताऊंगा आपको कि आप किन किन मराहिल और किन किन वजह से परेशान हो सकते हैं। आप, मैं हर रुख दिखाऊंगा आपको, हर रास्ता दिखाऊंगा आपको, और रास्ते में जिन जिन मुश्किलात आपके पास आएंगी, आपको नजर आएंगी, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा आपको। मैं क्यों कहता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने किसी एक चीज़ पे रियाजत की है तो आप उस पर हमेशा इस्तकामत पे कायम हो जाएं, उस पर कायम व दायम हो जाएं, उस पर हमेशा के लिए उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लें। आज तक मियाँ हुजूर अपने वज़ाइफ में होते हैं, आज तक मियाँ हुजूर का मामूल है अपने ज़िक्र व अस्कार का जो कर रहे हैं वो शुरू से 50 साल से 40 साल से। क्यों कर रहे हैं? उनको क्या ज़रूरत है?
हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम आज तक क्यों वज़ाइफ कर रहे हैं, हम आज तक क्यों अमलियात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें? सिर्फ आपके लिए, एक चीज़ को कायम करने के लिए, एक चीज़ को कायम रखने के लिए, क्योंकि मियाँ हुजूर की ड्यूटी है ये, मियाँ हुजूर के बुज़ुर्गों ने लगाई है, हमारी ड्यूटी है, मियाँ हुजूर ने लगाई है, हमारे खलीफाओं की ड्यूटी है, मियाँ हुजूर ने लगाई है, हमारे पीर भाइयों की ड्यूटी है, मियाँ हुजूर ने लगाई है, मियाँ हुजूर की औलादों की ड्यूटी है, मियाँ हुजूर ने लगाई है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक इस्तिकामत पे आके ठहरें। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें समझाने का मकसद आपको क्या है। अब उन लोगों को रुजत कभी भी नहीं होती जो वज़ाइफ इजाज़त लेकर पढ़ते हैं, एक तरीके से पढ़ते हैं, एक वक्त पर पढ़ते हैं और किसी भी ख़ास मकसद के लिए पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है ये अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त से शुरू किया है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर हम अपने बुज़ुर्गों की निस्बतें आपसे बताएंगे, आपकी और उनकी निस्बतें कायम करेंगे, मजबूत करेंगे। ये दिया रोशन जो मियाँ हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से किया, इसकी रोशनी पूरी दुनिया में आपकी सूरत में फैलेगी। क्या आप मेरे साथ खड़े हैं? क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? क्या आप मेरे साथ बैठे हैं? जब आपको ये यकीन हो जाएगा ना कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं हर लम्हे, तो देखें कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। आप तसव्वुर तो डॉक्टर साहब का करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं होंगे, वो डॉक्टर साहब के बुज़ुर्ग होंगे, वो उनकी इजाज़त होगी, वो उनकी इजाज़त का नूर होगा। ये सिलसिले की अहमियत है और ये सिलसिला हमारे से चलता 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 ऊपर ये समझ लें कि तमाम औलिया कराम से होता हुआ इन सब की रस्सियाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, दस्ते मुबारक में। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है, ए नबी जो तुम्हारे हाथ पे बैत करते हैं वो तुम्हारे नहीं, वो अल्लाह ही के हाथ पे बैत करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें इस बात में कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं और कितने खुश नसीब हैं जो इस लश्कर का हिस्सा हैं, कितने खुश नसीब हैं जो इस रूहानी सफ़र का हिस्सा हैं। लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ सर्व कर देते हैं, लोगों को सफ़र नसीब नहीं होता। आप लोग तो खुश नसीब हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने एक सिलसिला शुरू किया और आप उसका एक हिस्सा हैं। अच्छा, वज़ाइफ के लिए जगह और वक्त का तयन होना, कोशिश करें कि ये भी ज़रूरी है कि वज़ाइफ के लिए ये आप लोगों के सवालात हैं कि जगह का भी अगर एक जगह और एक वक्त का तयन करें वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, वज़ाइफ का शरई हुक्म देखें, वज़ाइफ का शरई हुक्म तो ये है कि शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त है, शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त है कि जो वजीफ़ा आप पढ़ रहे हैं वो कलाम इलाही हो, अस्मे इलाही हो, आई बात समझ में, या फिर जिसमें ज़र्रा बराबर भी, राई के ज़र्रा बराबर भी शिरक ना हो, तो वो आपके लिए जायज़ है। क्योंकि ये बात हदीसों में मिलती है हमें, हर वो अमल, हर वो तावीज़, हर वो वजीफ़ा जायज़ है कि जिसमें शिरक ना हो। आप अपने किसी भी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वज़ाइफ कैसे और कब पढ़ना चाहिए, अब डिपेंड ये करता है कि आप किस मकासद के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरी तरफ से मेरे साथ जो इस रास्ते पे शामिल हैं, जो सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, जो इस रास्ते के मुसाफिर हैं, जो मेरे साथ शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, कदम ब कदम मेरे साथ चल रहे हैं, हमारे सिलसिले की तरफ से, हमारी तरफ से सलाते कुन फयकुन की आप लोगों को इजाज़त है। और पढ़ने का तरीका आपको वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है। उसमें हर शख्स को इजाज़त है जो मेरे साथ इस सफ़र में शामिल है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।